तीसरा भाव ज्योतिष में तकरीबन न्यूट्रल होता है। मैरिज में उसका कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, कोई अड़ोस पड़ोस में शादी हो जाएगी। चाइल्ड बर्थ में उसका कोई काम नहीं, प्रॉपर्टी में उसका कोई खास लेना देना नहीं खरीदने में। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होगी। लिटिगेशन में भी डॉक्यूमेंटेशन है, मेन तो हाउस है नहीं। हेल्थ में भी उसका कोई काम नहीं, शॉर्ट ट्रैवल में उसका काम जरूर है। तो बस नॉर्मली न्यूट्रल है, बट ये आज की आईटी युग का मेन हाउस है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड भाव के बारे में। ये एक रिव्यू वीडियो है। एस्ट्रोलॉजर है उमंग तनेजा, उनका एक वीडियो देखा था मैंने। उमंग तनेजा, उनका एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें उन्होंने थर्ड भाव को बहुत ही न्यूट्रल भाव बताया है। थर्ड भाव को बहुत ही न्यूट्रल भाव बताया है और उन्होंने उस वीडियो में क्या क्या कहा है, वो वीडियो में उन्होंने सबसे पहली बात बोली है कि ये जो भाव है थर्ड भाव, इसका ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस के लिए यूज़ होता है। और अगर शादी वादी में थोड़ा सा यूज़ होता है, जैसे कि पड़ोस में शादी हो यानी नेबर में, है ना। एंड दूसरा नेबर मैरिज यानी पड़ोस में शादी हो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। और उन्होंने लास्ट में बोल दिया है कि क्योंकि अभी आईटी एरा है तो इसलिए ये भाव अब थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं आज इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा। पहले वो वीडियो देखते हैं। तो आपने देखा, उन्होंने एग्जैक्टली जो मैंने लिखा है वही लिखा है। मैं आपको थर्ड भाव के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। थर्ड भाव जो है, सबसे पहली बात, वो एक उपचय भाव है। दूसरी बात, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उसको हिडन हाउस भी मानते हैं, दूर स्थान जिसको बोलते हैं, है ना। तो उपचय भाव भी है, हिडन भाव भी है। ऐसे ऐसे हाउस जो कि एक उपचय स्थान भी है, हिडन हाउस भी है, उसको आप अगर बहुत ही न्यूट्रल मानेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा, ये तो गलत होगा ना। देखिए, थर्ड भाव जो है उपचय स्थान है। उपचय स्थान का मतलब होता है जिस भी भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। यानी आफ्टर अ थोड़ा टाइम के बाद आपको वो अच्छा रिजल्ट देने लगता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, हिडन हाउसेस है। हिडन हाउसेस मतलब दूर स्थान है। तो आपको समझना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एथ हाउस से वो एथ स्थान पे है, ठीक है। तो भावत भाव में ये चीज़ आती है कि थर्ड हाउस जो है वो 8 to 8 है। यानी अगर किसी की लॉन्गिटिविटी देखना है तो आप सिर्फ एथ हाउस को नहीं देखेंगे, आपको थर्ड हाउस भी देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मैरिज में सिर्फ नेबरहुड में शादी होना यानी पड़ोस में शादी होना बस उतना ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि मंगलसूत्र है ना। जो फीमेल्स है उनके जो मंगलसूत्र है ना, उसमें जो बल है मांगल्य बल जो देखा जाता है वो थर्ड हाउस से देखा जाता है, ठीक है। ओके, फिर थर्ड हाउस जो है ना, थर्ड हाउस में जो भी बैठेगा, थर्ड हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा उसका एक एक्सपेक्ट नाइन्थ हाउस में भी होगा। ओके, तो नाइन्थ हाउस में होने की वजह से गर्भ स्थान भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। गर्भ स्थान, यूट्रस, ठीक है। यानी मान लीजिए किसी भी पर्सन की वाइफ का गर्भ स्थान देखना है तो वाइफ हो गया सेवेंथ हाउस, और वहाँ से नाइन्थ, गर्भ स्थान के लिए हम लोग नाइन्थ हाउस देखते हैं। तो सातवें से नौवा जो अगर आप देखोगे तो थर्ड हाउस आएगा, ठीक है। फिर थर्ड हाउस आपके स्पर्म काउंट्स को भी दिखाता है। तो जो भी मेल पर्सन है उनके स्पर्म काउंट आप भी आप थर्ड हाउस से देखते हैं। और अगर आप थर्ड हाउस से अगर आपका स्पर्म्स काउंट कम है, यानी
उसमें कुछ कमी है, आपके वीर्य में कुछ कमी है, तो ये आपको पुत्र दोष भी दे सकता है। ठीक है, इनफैक्ट थर्ड हाउस थर्ड टू थर्ड है, थर्ड टू थर्ड करेंगे आप तो फिफ्थ हाउस होता है। ठीक है, फिर थर्ड हाउस जो है वो धन संग्रह जो करते हैं, थर्ड हाउस जो है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी दिखाता है। है ना? जैसे एक्यूमुलेटेड वेल्थ से मेरा मतलब क्या है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से मेरा मतलब क्या है, क्योंकि वो सेकंड टू सेकंड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सेकंड टू सेकंड है, यानी आपने जो पैसा कमाया उसमें से आप जो बचाते हो दैट इज थर्ड हाउस। ठीक है, आप 1,000 रुपया कमा लिए समझे, और आपने 1,500 रुपया खर्चा कर दिया, यानी या 900 रुपया खर्चा कर दिया, तो थर्ड हाउस में जो बचा हुआ पैसा है वो सिर्फ 100 रुपया है। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी कहाँ से देखते हैं हम, थर्ड हाउस से देखते हैं। ओके, तो थर्ड हाउस से ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, थर्ड हाउस में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा दुर्स्थान भी है। ठीक है, तो सुसाइड टेंडेंसी किसी भी जातक का देखने के लिए आपको थर्ड हाउस देखना पड़ता है। ओके, थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है तो वो आपको सुसाइड टेंडेंसी भी दे देगा। है? तो थर्ड हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। इनफैक्ट जितने भी हाउसेस हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हाउस है। किसी एक भाव को, किसी एक हाउस को न्यूट्रल बोलना, ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और सबका जिसको जो भी अफ्लिक्टेड हो जाता है वो उसको प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया सुसाइड, ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, अ, ये बताया मैंने, जैसे पौरुष है, अपना स्पर्म काउंट्स है, ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है। गर्भ स्थान है, यूट्रस है, ये सब सारे ही चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउसेस है। सारे ही हाउसेस इम्पोर्टेंट हाउसेस है। किसी भी हाउस को कम देखना, इसका मतलब ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ चुनिंदा घरों को ही ज़्यादा स्पेशल समझते हैं, और उस पर ही आपका फोकस रहता है, जो ऐसा कि एक एस्ट्रोलॉजर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कोई क्रिटिसाइजिंग वीडियो नहीं है, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हर एस्ट्रोलॉजर को शायद कहीं ना कभी ऐसा फील होने लगता है कि कोई हाउस जो है, कोई भी हाउस, उनको ऐसा लगता है कि कम इम्पोर्टेंट है, और कोई हाउसेस पे उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, यस, कुछ हाउसेस पे हमारा ध्यान बहुत जल्दी जाता है, लेकिन सारे ही हाउसेस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू सो मच।